अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूसी। आज हम मौजूद हैं बेजिंग कैपिटल एयरपोर्ट के करीब वाक़ एक जो पार्क है। आप देख सकते हैं ये हवाई जहाज आ रहे हैं। वो बड़ा जहाज आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमारे साथ बहुत करीब है। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा है, गुजर रहा है। क्या आप देखा है? ये बेजिंग की कैपिटल एयरपोर्ट के करीब है, एक पार्क में है, हमारे मौजूद हैं। और आपको पता है कि वबा के दौरान हमारे ज़िंदगियाँ तो हम सब लोगों की ज़िंदगियाँ तो मुतासिर हुई हैं और हम बैरूनी मालिक में सफ़र नहीं कर सकते और न ही दोस्तों के साथ जो मिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो अभी चाइना में मामलात आहिस्ता बढ़ा रहा है और जो हमारे चीनी लोग हमारे काम में भी वापस आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी जो हवाई जहाज़ की तादाद में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रही है। तो आप कैसे लगा जो वबा के दौरान हम कैसे जो क्या कर रहे हैं, जो अपने घर वालों के साथ क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे जो खुली जगह में जो हवाई जहाज़ देखते हुए और जो पिकनिक घर वालों के साथ पिकनिक बनाए तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अच्छा चॉइस है। हमें उम्मीद है कि जो वबा की सूरत हाल जो बेहतर से बेहतर बन जाएंगी। और पता नहीं कि पाकिस्तान में सूरत हाल कैसी है और आप मुझे बता सकते हैं। और आज हम बात करेंगे जो आप बचपन में, क्या आपको याद है बचपन में आप जो गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या करते थे? क्योंकि आजकल इन दिनों जो तालिब इल्म गर्मियों की छुट्टियों में है। और क्या आपको याद है कि जब आप छोटी थी या छोटे थे तो गर्मियों की छुट्टियों में क्या करते थे? तो आज मैं आपको मेरे पास एक साथी है, तो अभी वो कैमरा वूमेन है, कैमरा लड़की है। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को तो सलाम करें। जी, सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी जिन्नी दोस्त दब्सो। आज मैं जो जूसी के साथ बेजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब एक पार्क में वाक़े हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दरअसल कई साल पहले जो मेरा घर है तो इस जगह से बहुत करीब वाक़ा था। और जब मैं यहाँ वापस आता ही तो जो बचपन की यादें तो फौरी तौर पर मेरे चेहरे में लौट आ गई है। तो छुट्टियों में गर्मियों की छुट्टियों में रोज़ाना यहाँ पे बैठे हुए हवाई जहाज़ देखते हैं। हाँ, लेकिन बचपन में तो यहाँ के माहौल इतने जो खुशगवार नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। आप तो हमारे कैमरा में देख सकते हैं यहाँ जो वसी जो ग्रासलैंड मौजूद है और लोग यहाँ जो फैमिलीज़ के साथ या दोस्तों के साथ या अपने बच्चों के साथ लेकर यहाँ पिकनिक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक बहुत छोटा बच्चा वो तोड़ रहे हैं। जब मैं एक बच्ची थी तो मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ घूमने फिरने के लिए यहाँ आती है। और यहाँ से करीब वाक़े आपको पता है जब मैं छोटी थी तो मैं गर्मी की छुट्टियों में क्या करती थी? आप क्या करती थी? रोज़ाना घर पे एयर कंडीशनर के साथ साथ वो टीवी देख रहे। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन शाम के वक्त अगर बाहर जा सकते हैं ये भी बहुत अच्छा है।
अब ये जो बीजिंग वक्त के मुताबिक तकरीबन 7 बजे हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अभी जो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खुशगवार है, हवा भी है और रोशनी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जी बिल्कुल। और मुझे याद है कि ये पार्क तकरीबन 12 साल कबल तामील की गई है, यानी साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के लिए यानी बीजिंग इंटरनेशनल कैपिटल एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 की तामीर मुकम्मल गई है उस वक़्त, और इसके साथ साथ ये पार्क भी वजूद में आ रही है। और जो इस पार्क में एक बहुत बड़ी झील है, मैं अक्सर दोस्तों के साथ झील के किनारे पर बैठकर और यहाँ हल्की हल्की हवा में ये जो आपको पता है जो आपको मैं नाज़रीन में आपको पूछना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में जो गर्मी में मौसम गर्मा में आपको कौन सी चीज़, कौन सी मशीन तो सबसे अच्छी लगते हैं? तो मेरे लिए शायद वो एयर कंडीशनर है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो एयर कंडीशनर इंसान की तारीख़ की सबसे अहम, सबसे बड़ी जो ईजाद है, क्योंकि हर साल वो एयर कंडीशनर मेरी ज़िंदगी को बचा रहे हैं। और आपको पता है कि जब मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में थी तो उस वक्त पाकिस्तान में एक जो ठंडा पानी की मशीन है वो बहुत अच्छी लगी। क्योंकि चाइना में, आपको पता है चाइना में ऐसी मशीन कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं यह हवाई जहाज आ रहे हैं, वो ये थोड़ा सा दूर है शायद। आपको छोटा वाला आ सकती है। Here 哎，找不着了。 ठीक है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हम अगर जो अपने घर वालों के साथ यहाँ बैठे हुए पिकनिक करते हैं या जो बच्चों ये हवाई जहाज तैयारे देखते हैं अपने जो खुद अपने सर के ऊपर उड़ते हुए हैं, वो बहुत मज़े आएगा। और मैंने कहा कि इससे पहले जो मैं पाकिस्तान में थी उस वक्त जो मुझे जो सबसे अच्छी लगती थी वो ठंडा पानी की मशीन है। चाइना में सिर्फ जो गर्म पानी की मशीन है, लेकिन ठंडा पानी की कोई मशीन नहीं है। अगर घर में बैठे हुए एयर कंडीशनर के साथ वो आइसक्रीम है या ठंडा पानी है या वो टीवी ड्रामा कार्टून के साथ है, वो बहुत मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं जो वबा के दौरान अगर जो अपने खुद महफूज करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ बैठे हुए आप वहाँ पे देख सकते हैं बहुत से ख़ानदान हैं, दोस्त हैं, वहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो मेरे साथ हैं तबसुम हैं, आप देखें वो चीनी ज़बान सिखाने की बहुत मशहूर उस्ताद हैं। आपने देखा है जो चीनी ज़ुबान सीखने का जो वीडियो है, क्या आपने देखा है? तो आज आप हमारे तमाम नाज़रीन के साथ क्या लफ्ज़, क्या चीनी अल्फाज सिखाएंगे? मेरा ख्याल है कि इस मौके पर हम शायद ये लफ्ज़ सिखाना चाहिए, फ़ेजी हवाई जहाज़। फ़ेजी, जी हाँ, फ़ेजी तैयारा, हवाई जहाज, फ़ेजी। आपको पता है फ़ेजी छांग का क्या मतलब है? फ़ेजी छांग, फ़ेजी का मतलब हवाई जहाज, लेकिन फ़ेजी छांग का क्या मतलब है? फ़ेजी छांग का मतलब हवाई जहाज का अड्डा। जी, इसीलिए आज इस वक्त हम मौजूद हैं फ़ेजी छांग, 我们在飞机场। इसका मतलब है कि हम हवाई अड्डे में मौजूद हैं। 我们在飞机场。 जी हाँ, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान से रवाना होने वाले जो तैयारा है, हवाई जहाज़ हैं, जल्द ही बीजिंग में हमारे जो सर के ऊपर उड़ते हुए देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तान के दोस्त यहाँ आ सकते हैं और हम पाकिस्तान में जा सकते हैं और पाकिस्तान दोस्तों के साथ मिल सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। और आज यहाँ जो इतने दिलकश मुनाजिर में मौजूदगी की वजह से मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में थी, ये जो इस्लामाबाद से करीब है मौली बहार है। ये जो मौसम सरमा में वहाँ एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ जो वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, खुशगवार है। जी, और मौसम गर्मा में वहाँ जो दर्जाए हरारत निस्बतन नीचे है और बहुत ठंड लगते हैं। जी हाँ। और पाकिस्तान का मौसम कैसा है हमें बताएं, मुझे पता नहीं है। चाइना में तकरीबन कितने 35 सेंटीग्रेड तकरीबन 35 से ऊपर है तकरीबन। जी हाँ, पता नहीं पाकिस्तान कैसा है। पाकिस्तान में जो मौसम शायद यहाँ से ज्यादा है, गर्मी है, गर्मी बढ़ती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये हवाई जहाज आ रहे हैं। वो अगरचे वो छोटा वाला है क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है हमारे साथ, क्योंकि हवाई अड्डे जो हमारे लिए अंदर में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसके करीब एक पार्क है, इसलिए हम यहाँ पे जो मज़ा कर सकते हैं, जो बैठे हुए जो हवाई जहाज़ देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो तमाम नाज़रीन सबको सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। तो खालिद मसूद पारी साहिब, आपने कहा कि पाकिस्तान में नॉट वेरी हॉट, इसलिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो अजमेर हाँ साहिब, आपने कहा कि अभी जो पाकिस्तान का मौसम चीन के बराबर है, ये यकीन नहीं कर सकते क्योंकि मेरे ख्याल में बीजिंग का मौसम इस थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन आजकल तो बराबर है। ये बहुत अच्छी खबर है। तो पाकिस्तान में अगर जो इतना गर्मी नहीं है तो बहुत खुशगवार हो जाएगी। हाँ जी, और आजकल तो सुबह और शाम को बीजिंग का मौसम काफ़ी खुशगवार है, ठंड है। लेकिन ये जो दोपहर का वक्त है, ये धूप बहुत तेज़ है और बहुत गर्मी बढ़ती है। इसीलिए जो हमारे तमाम पाकिस्तानी दोस्तों, आप ज़रूर अपने आपको ख्याल रखिए और अपनी सेहत के लिए जो ज़रूर तवज्जो दीजिए। ख़ास तौर पर इतनी इंतहाई जो गर्मी में आप ज़रूर ये जो हीट स्ट्रोक से अपने आप को बचा। जी हाँ, आप तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आपको पता है चाइना में जो आजकल मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पाकिस्तान को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि जिंबा दोस्ती जिंदाबाद। और आपको पता है आज की वीडियो में, आज की लाइव शो में मैं आपको एक राज बताऊंगी कि आपको पता है जब मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में थी तो मेरा एक पाकिस्तानी नाम है, क्योंकि चूसी आपके लिए शायद वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने जो कुछ नाज़रीन ने कहा कि क्या आपका नाम चूसी नौरे है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरा उर्दू नाम तो सलमा है, सलमा सिंह लाम मीम ये के ऊपर ये इस तरह है सलमा, इसलिए आप मुझे सलमा कह सकते हैं और सलमा चूसी भी कह सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। और आपका बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह खान साहिब और रमा माहर, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए शायद इतना ही है। हम आपके साथ, आप तमाम दोस्तों के साथ त्यारा देखा है। आपने मज़ा आया है? अगर आपके कोई राय है, कोई ख्याल है तो सब कुछ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और आइंदा में आप वीडियो में, लाइव शो में क्या देखना चाहते हैं तो सब कुछ मुझे बता सकते हैं। और सलमा चूसी
और दोस्तों को इजाज़त दीजिए और हम भी जो दूसरों के साथ यहाँ पिकनिक में शामिल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द बीजिंग में चाइना में आ सकते हैं और हमारे साथ पिकनिक कर सकते हैं और जो हवा अपने सर पर उड़ते हुए जो हवाई जहाज़ देख सकते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।